हाय क्लास, गुड आफ्टरनून। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। कैसे हो भाई सभी के सभी? जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं मेरे साथ। प्लीज लेट मी हैव द हाय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दिस इज मी योर मैम। बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए सो दैट आई कैन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मुझे आप लोगों की पेडागॉजी पढ़ानी है, आई नो दैट। और ज़रा हम देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन हो रहा है तो आपकी फाइल नहीं हो पाई है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ खास लफ्जों में एक बात कि अभी मैं 1 हफ्ते आप लोगों को केवल और केवल पेडागॉजी पढ़ाऊंगी। पेडागॉजी पढ़ाने के पीछे मेरा सिर्फ एक यही कारण है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो सीटेट प्लस बीपीएससी वाले हैं। सेकंड, मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी। ब्रो, यहाँ पर ना नेट नहीं चल रहा है, मेरी फाइल नहीं आ पा रही है। मैंने यहाँ से भेज दिया, आ नहीं रही। देखो ऊपर कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून फ्रॉम माई साइड डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। सो हम यहाँ पर आप लोगों से एक ही बात करना चाहते हैं। आज तो ऑनलाइन पेपर करवाओगे? नहीं नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपका बीपीएससी का बैच जो ऑफिशियल था दैट हैज बीन डन। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है आप लोगों के दिमाग में कि भैया बीपीएससी ने पहले भी पेपर लिए। बीपीएससी का जो आप लोगों का जनरल पेपर था वो आप लोगों का हो चुका है। डियर, मैं कैसे पढ़ाऊंगी? हाँ, हो गया। इसके जनरल पेपर में जो आप लोगों की साइंस आनी थी वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ, जितनी आप लोगों को कवर होनी चाहिए। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजे, दिखाओ जरा एक बार। नहीं आई बेटा, देख कनेक्टिंग दिखा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भेजे हैं। ये क्लास अभी 1 हफ्ते के लिए सीटेट वाले ही पढ़ेंगे। बीपीएससी प्लस सीटेट वाले 2 स्टूडेंट्स थे, मतलब 2 स्टूडेंट नहीं, मतलब 2 टाइप के स्टूडेंट थे इस क्लास में। नहीं आ रहा, प्लीज किसी को भेज दो। तो जितना साइंस जनरल पेपर के हिसाब से जरूरी था वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को कवर अप करवा चुकी हूँ। अब बात आती है ये कि भैया मैम आगे का करवा दीजिए। तो देखो दोस्तों, बीपीएससी अगर पीआरटी के लिए आपका पेपर करवा रहा है तो बहुत ही हल्का पेपर आने वाला है आप लोगों का। पेपर आप लोगों का कैसा आएगा? पेपर आप लोगों का बहुत 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 आसान आने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस बैच में लगभग 100 के करीब ऐसा बच्चा है जो पेडागॉजी पढ़ना चाहता है, जिन्होंने पर्सनली मुझे ईमेल करा था, मैम पेडागॉजी पढ़ा दीजिए। हाँ, कैन यू शिफ्ट द स्टूडियो समवेयर प्लीज? ठीक है, लेंस लास्ट टॉपिक था। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को सैटरडे को पढ़ाऊंगी प्लस संडे को पढ़ाऊंगी। तो जिन जिन को भी एक्स्ट्रा पढ़ना है बीपीएससी के लिए वो प्लीज सैटरडे और संडे ज्वाइन करिएगा। अब सिर्फ क्लास में वो बच्चे पढ़िए जिन्हें 1 हफ्ता पेडागॉजी पढ़नी है। आप मेरी बात समझिए, जितना जनरल का पेपर था मैं ऑलरेडी सारा कवर अप करवा चुकी हूँ। जितना भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, बीपीएससी वाले स्टूडेंट सैटरडे प्लस संडे एक्स्ट्रा बीपीएससी की क्लासेस लगेंगी आप लोगों की। अभी पेडागॉजी करवाऊंगी 1 हफ्ते, उसके बाद केमिस्ट्री करवाऊंगी, अंत में बायो करवाऊंगी क्योंकि बायो का सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा वास्ट है। सैटरडे संडे हमेशा 1 बजे से आपकी क्लास रहेगी। और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सनी सर हैं या कोई भी फैकल्टी है, अगर 1 बजे क्लास लगाने के लिए बोलें तो साफ मना कर देना, बोल देना काजल मैम का टाइम है 1 बजे। आप समझ पा रहे हो? 28 तक पेडागॉजी नहीं चलेगा साहिल, वो एक्स्ट्रा क्लासेस गलती से लगी हुई है, मैं हटवा दूंगी उनको। समझ रहे हो आप मेरी बात? पेडागॉजी सिर्फ 1 हफ्ता चलेगा। आज जैसे सोमवार है तो बस इस फ्राइडे तक 5 दिन पेडागॉजी चलेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र, 5 दिन पेडागॉजी पढ़ाऊंगी बस। कोई भी फैकल्टी बोले कि भैया हमें तो 1 बजे पढ़ाना है तो आप साफ मना कर देना, आप बोल देना काजल मैम का टाइम है, काजल मैम ही पढ़ाएंगी। स्मिता, केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा चुकी हूँ बीपीएससी में, कब से केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ। हाँ, सनी सर की क्लास 3 बजे होती है, लेकिन अगर सनी सर बोले कि भैया मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरा ध्यान से सुन लो, पेडागॉजी के बाद मैं आप लोगों का एक बार फिर से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। पेडागॉजी सिर्फ और सिर्फ मैं फ्राइडे तक पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाकी मैं दोबारा से आपको एक बार केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी प्लस बायो पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट मंडे से। कब से आप लोगों के? नेक्स्ट मंडे से।
ठीक है, नेक्स्ट मंडे से। तो ये आप लोगों का फर्स्ट है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है, इसके बाद कोई भी बच्चा मुझे प्लीज फालतू के मैसेज ना करे। फ्राइडे तक पेडागोजी पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगी, और जो आप लोगों का सैटरडे होगा, सैटरडे प्लस संडे मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब कोई भी बच्चा प्लीज मुझे ये कह कहकर परेशान बिल्कुल ना करे कि मैम हमारा ये रह गया वो रह गया, सब आपका सिलेबस इधर है। तो जिनको बीपीएससी, केवल बीपीएससी पढ़ना है, वो 5 दिन आप अपना रिवाइज कर लो पेडागोजी की क्लासेस, क्योंकि यहाँ पर लगी हुई हैं। आप लोग पेडागोजी ज्वाइन बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? ठीक है, तो अब कोई भी बच्चा मुझे परेशान नहीं करेगा किसी भी हिसाब से। समझ रहे हो आप मेरी बात? कोई भी आप लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे। 5 दिन आप लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा रखी है यूट्यूब पर। एनसीईआरटी यूट्यूब पर मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो आप अगले 5 दिन तक सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ लो। जितने बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, वो 5 दिन तक एनसीईआरटी पढ़ लो, दैट इज क्वाइट फाइन। हाँ, स्टडी लवर मैंने आपका कमेंट देख लिया। हाँ, और जो सीटेट वाले स्टूडेंट है, जिनका बीपीएससी और सीटेट दोनों का पेपर है, उनको तो पढ़नी पड़ेगी पेडागोजी। ये सिर्फ और सिर्फ केवल सीटेट वाले, केवल और केवल सीटेट वाले। यार हमारा स्टूडियो में नेट नहीं चल पा रहा है, एक सेकंड, जरा मुझे 1 मिनट दे दो टाइम। हाँ, एक्स्ट्रा मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट है वो क्लास से जा सकते हैं। विच स्टूडियो? हाँ, नहीं चल रहा है, देखो मैंने कब से फाइल भेज रखी है, कनेक्टिंग आ रहा है। कौन से स्टूडियो में? मेरे पास फाइल, मैं बिना फाइल के नहीं पढ़ा सकती, वो सारा कंटेंट है, फाइल के साथ ही पढ़ाना पड़ेगा मुझे। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करवा लेती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, प्लीज बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स आप देख लीजिए अपना हिसाब किताब, हम फटाफट से पढ़ते हैं हमारा पेडागोजी। तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ कि आपको साइंस कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। बीपीएससी वाले स्टूडेंट आप क्लास से चले जाइए, क्योंकि बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स 5 दिन में पेडागोजी पढ़ाऊंगी, तो अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं मन है तो आप जा सकते हो। 5 दिन केवल आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अरे तो जितने बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने पढ़ा तो दिया आपको पूरा जनरल साइंस, अब क्यों यहाँ पर कमेंट किए जा रहे हो? और जिन बच्चों ने अभी हाल फिलहाल में बैच ज्वाइन करा है, वो जिन बच्चों ने अभी हाल फिलहाल में बैच ज्वाइन करा है, तो फिजिक्स आप लोगों का कंप्लीट है, बायो और केमिस्ट्री में फ्राइडे के बाद स्टार्ट करूंगी, उसमें क्या दिक्कत है? जो पुराने वाले बच्चे थे, जो पिछले महीने से मुझसे पढ़ रहे हैं, उनका बीपीएससी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। जो पिछले महीने से बीपीएससी वाले स्टूडेंट थे, उनका बैच ओवर हो चुका है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एक्स्ट्रा सैटरडे संडे में पढ़ा दूंगी, और किस मुंह से बोलूं मैं? ठीक है, तो बीपीएससी वाले स्टूडेंट आप अभी फिलहाल के लिए जा सकते हो। जिन बच्चों ने अभी नया बैच ज्वाइन करा था, चाहे वो सीटेट के बच्चे हो, चाहे वो बीपीएससी वाले हो, तो बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से सोमवार से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, मंडे से। 5 दिन मुझे पेडागोजी करवानी है इस क्लास में। काहे डांट रही? मजा आता है डांटने में यार, तुम्हें तो पता है मेरा। मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे रही हूँ जहां पर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। मैं आपको एनसीईआरटी का लिंक दे रही हूँ, तुम टेंशन मत लो यार। 6th क्लास की सारी एनसीईआरटी पढ़ लो, प्लेलिस्ट आपको यहीं पर मिल जाएगी। देखो अभी भी मैसेज भेजे जा रहे हैं, मैं क्यों गुस्सा ना करूं, अभी भी मैसेज भेज रहे हैं, मैम बीपीएससी क्यों नहीं पढ़ा रही हो? यहां पर मैं 1 हफ्ता, मेरे भाई
भाई सुन ले, यहाँ पर मैं 1 हफ्ता पेडागोजी पढ़ाऊंगी, उसके बाद मंडे से केमिस्ट्री और बायो दोबारा से स्टार्ट करूंगी बीपीएससी वालों के लिए। ठीक है, बीपीएससी और बीपीएससी 5 दिन मुझे पढ़ाना ही है पेडागोजी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जिनका बीपीएससी प्लस सीटेट है। चलिए प्लीज अब मुझे परेशान मत करिए। हाँ, तो देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस चीज के बारे में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों का ये साइंस पेडागोजी। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों से ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भैया हमें पेडागोजी पढ़ने की जरूरत क्या है। हमें हमारे हर सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़नी होती है, चाहे फिर आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो। पेडागोजी का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको ऐसे कानून कायदे बताए गए थे जिनके हिसाब से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनके हिसाब से आप क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए बीपीएससी में पेडागोजी आएगी नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पढ़ लो। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से नेचुरल साइंस के बारे में बात करूं, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूं कि भैया जो आपका नेचुरल साइंस है वो क्या होता है, तो देखिए साइंस वर्ड आपके वैज्ञानिक ने दिया था जहां पर हम सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज ग्रहण करते हैं। साइंस का मतलब ही होता है नॉलेज। तो जितना भी आप लोगों का नॉलेज का डेफिनेशन होता है उसको हम साइंस से डिनोट करते हैं, उसको हम साइंस से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमें ये पता चला था कि साइंस को हमने 3 टुकड़ों में बांटा है। हमने साइंस को फिजिक्स में बांटा है, केमिस्ट्री में बांटा है और बायोलॉजी में बांटा है। तो साइंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला केमिस्ट्री है, दूसरा बायो है, तीसरा आप लोगों का फिजिक्स है। तो आपके 3 पार्ट्स होते हैं। ये बात आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ जी अंजलि, सीटेट वाले बच्चों की पेडागोजी भी सेम है ना, तो इसी में शो हो रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से खुद को पढ़ना है कि साइंस हमारा क्या होता है भाई। साइंस साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1, 2 और 3। तो हमारा साइंस पूरे पूरे 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, जैसे कि आपको और मुझे दोनों को अच्छे से पता है। ठीक, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं लिखने की जरूरत नहीं है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख लो यार, थोड़ा थोड़ा सा लिख लो। मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या लिखना है। यहाँ पर जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको उतना लिखना है। तो जब कभी भी आपसे साइंस के बारे में बात की जाएगी तो साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट नेचर एंड मटेरियल। बस इतना लिख लीजिए। और ये लिख लीजिए कि साइंस को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। साइंस को हमने कितने हिस्सों में बांटा है, 3 हिस्सों में बांटा है। ऐसा विज्ञान जो प्रकृति और भौतिक दुनिया के बारे में व्यवस्थित ज्ञान देता है, जैसे आप लोगों का ये 3। तो हिंदी वाले स्टूडेंट नीचे से लिखेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आप लोगों के ऊपर से लिखेंगे। अंजलि जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं साइड हट जाती हूँ। जन्नत फातिमा प्लीज गेट आउट ऑफ द क्लास। ये क्या बच्चों वाला पढ़ा रही हूँ, तुम्हें अगर ज्यादा आता है तो तुम क्लास से जा सकती हो, कोई मना नहीं कर रहा इस चीज को। यू डोंट हैव द सेंस टू टॉक विद अ टीचर बेसिकली। लिख लिया आप सभी ने तो एक बार दिल भेज दीजिए। नाबिता आपको सिर्फ 6th से 10th तक की पढ़नी है, इससे फालतू आप मत पढ़िए, इतना काफी होगा। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है कि हम साइंस क्यों पढ़ें। आप लोगों से यहाँ पर बात की जाती है किस चीज के बारे में, हम साइंस क्यों पढ़ें। आपसे सबसे पहले आप लोग मेरी बात समझ लीजिएगा। जब कभी भी आपके पेडागोजी से क्वेश्चंस पूछने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछने के लिए आते हैं। सबसे पहले कि आपको पेडागोजी पढ़ानी है 2 पार्ट्स में। जब कभी भी आपसे प्राइमरी लेवल के बारे में बात करता है तो प्राइमरी लेवल होता है आप लोगों का 1st से 5 तक। प्राइमरी लेवल होता है आप लोगों का 1st से 5 तक। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, 1ली से 5वीं तक पढ़ाने के हमारे अलग अलग तरीके होते हैं, 6ठी से 8वीं तक हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में हमारी साइंस बढ़ जाती है कि हमें किन तरीकों से पढ़ाकर चलना है। मैम जितने भी चैप्टर करवाए हैं सबके एमसीक्यू भी करवा दूंगी। हाँ जी, ये 1st से 5 तक है।
तो देखिए जब कभी भी साइंस को आप छोटे लेवल पर पढ़ाते हैं तो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बच्चों को जानकारी देनी चाहिए सराउंडिंग्स के बारे में। तो हम हमेशा सीटेट के जरिए एक ही चीज की डिमांड करते हैं कि जब कभी भी हम किसी को कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ा रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उस बच्चे को रियल जिंदगी से जोड़कर चले। अगर जिंदगी से उस बच्चे को नहीं जोड़ा जाएगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि जीवन में उसके चल क्या रहा है। जैसे मैं अगर बच्चों को बताऊं कि अगर हम ज्यादा चीजें जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसेस एनवायरमेंट में फैल जाती हैं और एनवायरमेंट को भयानक नुकसान हो जाता है ना? नहीं 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 प्रमोद जी, मैं इस प्राइमरी लेवल का मतलब बता रही थी कि जब कभी भी आपको प्राइमरी लेवल समझ आए, मैं यहाँ पर फर्स्ट से 5, 6 टू 8, 9 टू 10 तीनों पार्ट कवर करूंगी आपके। हाँ, पहली से 5वीं तक ईवीएस में साइंस पढ़ी जाती है। अनुष्का किशोर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप लोग ये चीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि साइंस को इस लेवल पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमको बनाना होता है। हम कभी भी बच्चे को रट्टाफिकेशन पर जोर नहीं देते। हम नहीं चाहेंगे कि बच्चा किसी भी चीज को रटे और रटकर बच्चा जवाब दे। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही जनरेटिंग क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इन द चाइल्ड एंड एम्फेसाइजिंग ऑन हैंड टू हैंड एक्टिविटीज। आपको बच्चे के अंदर पर्यावरण के प्रति ज्ञान उत्पन्न करना है, जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, सो दैट वो पर्यावरण में अगर रहे, पर्यावरण की चीजों को समझे, उसको नुकसान या नष्ट करने की कभी भी ना सोचे। आर्यन, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, उसमें आप खुद ज्वाइन हो सकते हैं, मैं किसी को पकड़ पकड़ के ज्वाइन नहीं करवा सकती उसमें, है ना? ये चीज आप ध्यान रखना। एक बार प्लीज दिल भेज दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही किस चीज के बारे में, इस लेवल पर। इस लेवल का मतलब है पहली से 5वीं तक। हमें ये एम्फेसाइज करना चाहिए कि बच्चा जिस लैंग्वेज में सीखे उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है। पहली से 5वीं क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम बच्चे को इस बात पे दंड नहीं दे सकते कि तू इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तू हिंदी नहीं बोल पा रहा है। जो भी उसकी रीजनल लैंग्वेज होती है, हमें उस हिसाब से ही बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते बच्चे के साथ कि भाई तेरी हिंदी कमजोर है, तेरी इंग्लिश कमजोर है, तुझे हम नहीं सिखा सकते। हम बच्चे को, छोटे बच्चे को, मान लीजिए फर्स्ट क्लास में पढ़ाने गए हो, तो उस लैंग्वेज में हम उसको समझाना चाहेंगे जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल होगा। नंदिनी टेल मी प्लीज। नंदिनी पांडे, बीपीएससी का देखो अभी कोई आइडिया नहीं है किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पीआरटी लेवल तक इतने भारी नहीं आएंगे, हल्के सवाल आएंगे। यू कैन इजिली डू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम आपसे बताकर चलेंगे किस चीज के बारे में, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू लुक पैटर्न ऑफ एक्सप्लोरेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द रिलेशन। यहाँ पर आप बच्चे को किसी भी प्रकार की थ्योरीज रटवाना नहीं चाहेंगे क्योंकि एनसीएफ ने मना करा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, प्रमोद मैं आपको शेयर कर दूंगी दोस्त, आप परेशान मत होइए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताने की कोशिश करूं, आप बच्चे को बताओगे कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, न्यूटन के 3 नियम होते हैं, तीनों की डेफिनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस आपको बच्चे को एक जनरल आइडिया देना है कि भैया हम सारे धरती पर इस वजह से हैं क्योंकि हमें गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, हमें ग्रेविटेशन खींच रहा है ना? तो आप लोग कभी भी बच्चे को ऐसा गहन अध्ययन नहीं करवाएंगे, पहली से 5वीं तक की थ्योरीज पढ़, थ्योरम सुना, डिफरेंशिएशन कर, इंटीग्रेशन कर, ये कर वो कर, उसको समझ भी नहीं आएंगी। एनसीएफ 2005 ने साफ लफ्जों में एक चीज बोली है कि बच्चे को उसके मानसिक स्तर के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, मेंटल लेवल के हिसाब से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, बाय एजुकेटिंग चिल्ड्रन नॉट थ्रू द टेक्स्ट बुक। हमेशा नहीं करना चाहिए कि किताबें रटवा दो। आर्यन, अगर आपको आर्यन बेटा, दिस इज फॉर सीटेट ओनली, है ना? आपको अगर टीजीटी की तैयारी करनी है तो आप ना टीजीटी वाले बैचेस में ज्वाइन करिए, क्योंकि मैंने अभी बताया है यहाँ पर कि जो सीटेट वाले बच्चे हैं केवल मैं उनको पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है? आप किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको अभी के अभी प्रोवाइड करवाऊंगी क्लास खत्म होते ही, ठीक है? किसी को लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझ आना चाहिए कि हम पेडागोजी पढ़ा क्यों रहे, हमारा मकसद क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ इस चीज के बारे में कि भाई बच्चों को रटवाना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं देना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम आपसे बात करते हैं इस चीज के बारे में, अगर हम आपसे सीधा सीधा से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई कि बच्चे को अगर एनवायरमेंट के बारे में बताना है ना, पर्यावरण के बारे में बताना है, पर्यावरण होता क्या है, तो बच्चे को बताना है कि भैया लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि पहली से 5वीं तक बच्चे को इतना ज्ञान हो जाता है कि लिविंग और नॉन लिविंग
वो अच्छे से जान सकता है। क्लियर? मेरा फोन बहुत बज रहा है इसलिए क्योंकि यार ये जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स अभी क्लास से बाहर गए हैं, धनाधन मैसेजेस कर रहे हैं, ईमेल पे ईमेल कर रहे हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन मेरे फोन में भी खुला हुआ है ना, तो जितने मैसेजेस आप करते हो उतने मैसेजेस मेरे फोन पर भी आते हैं। मैं अपनी क्लास एक बार यहाँ पर भी चला कर रखती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो जितने मैसेजेस आप करते हो उतने मैसेजेस मेरे फोन पे बराबर आते हैं। इसीलिए जितने मैसेज आप भेजोगे उतने मेरे पे आएंगे बराबर। यही वाले मैसेजेस फोन में भी चल रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही, द प्रोविजन ऑफ नॉट गिविंग एनी टेक्स्ट बुक इन द क्लास 1 और 2 फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज शुड बी कंटिन्यूड दीज डेज। आज के जमाने में भी ये प्रचलन चल रहा है भाई कि पहली और दूसरी क्लास में कोई भी ईवीएस की किताब नहीं होती। 5वीं, 6ठी, 7वीं में ईवीएस की एक अलग से किताब होती है, शायद से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ईवीएस की, जनरल साइंस की सारी किताबें बहुत डिफरेंशिएटेड होती हैं। लेकिन हाँ भाई, अगर आप लोगों से बात की जाती है किस चीज के बारे में, अगर आप लोगों से बात की जाती है अभी आजकल के जमाने में, तो आजकल के जमाने में भी ईवीएस की किताब फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे को नहीं थमाई जाती। क्या आप समझ रहे हैं अनुष्का, किशोर? हाँ, 3rd क्लास से होती है ईवीएस। आर यू गेटिंग द पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, द टीचर शुड ऑल्सो असेस द चाइल्ड वाइल ऑब्जर्विंग द चाइल्ड। हमें बच्चों को पढ़ाते समय उनका अवलोकन भी करना चाहिए। अगर वो किसी गलत चीज को सही भी बता रहा है तो हमें उसे डांटना मारना नहीं चाहिए, हमें उसके कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं होता, ये वैसे नहीं होता। क्योंकि ये वही स्टेज होती है जहां पर आप बच्चे को जिस प्रकार से बिल्ड करवाना चाहेंगे, बच्चा आपका उसी प्रकार से बिल्ड होता है। आप अगर बच्चे के मन में डरने वाली छवि बना लेंगे, जैसे आप लोगों ने तारे जमीन पर देखी होगी, देखी है किसी ने तारे जमीन पर? भाई ईशान बेचारे को बड़ा डिप्रेस किया जाता था, घर पे भी पिटाई, स्कूल में भी पिटाई, जब तक आमिर खान उसकी जिंदगी में नहीं आया था। आमिर खान ने क्या करा, उसको समझा, उसकी साइकोलॉजी पढ़ी कि भैया कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उनको लर्निंग बाय डूइंग, प्लेइंग बाय डूइंग जैसे मेथड से सिखाने की कोशिश करी और फिर हमारा ईशान एकदम बढ़िया बन गया था। ठीक है, तो आपको अवलोकन भी करना चाहिए, आंकलन भी करना चाहिए कि आपका ये जो स्टूडेंट है ये कहाँ पर कमजोर है, कहाँ पर वीक है, क्या नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हो? एक बार यस और नो लिखकर बजाओ। हिंदी की क्लास का भाई मेरे को कुछ नहीं पता। जी ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू नो फ्रॉम द जनरल ओवर ऑफ द प्रोग्रेस कार्ड। आजकल आपको पता है, आजकल जो रिजल्ट्स आते हैं बिना मेरी क्लास स्टार्टिंग से नहीं, क्योंकि कुछ क्लासेस आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं मिल पा रही है। आ रहा है मेरी बात समझ में? आप लोगों को ये बात ध्यान रखना हमेशा से कि आजकल जो रिपोर्ट कार्ड बनकर आते हैं ना, तो मार्क्स तो यहाँ पर होते हैं बच्चों के, उसके अलावा उसका हेल्थ क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी की सारी चीजें भी, ये सारी की सारी चीजें भी लिखी हुई आती है। हमारे टाइम पर तो बड़ा बोरिंग सा रिजल्ट आता था, 50 में से 40 नंबर, 50 में से 50 नंबर, इस टाइप से। आजकल तो म्यूजिक में कितने नंबर है, ड्राइंग में कितने नंबर हैं। आपके घर अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनका रिजल्ट एक बार देखिएगा। मेरे ख्याल से छोटे बच्चे हर किसी के घर होते हैं, है ना। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, देयर शुड नॉट बी एनी फॉर्मल टर्म एग्जामिनेशन इन द एंटायर पीरियड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। आप लोगों से बोला जा रहा है जब पहली से 5वीं तक आपको बेहिसाब बेतुके टेस्ट नहीं करने हैं। जैसे होता है ना, आज फॉर्मेटिव असेसमेंट है, आज एस्से दे दो, आज सरप्राइज टेस्ट दे दो, तो ये जो हम करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम बड़ी क्लासेस में कर सकते हैं। 10th क्लास के बच्चों को पकड़ लिया, आ जाओ भाई टेस्ट दे दो। 1st से 5th तक के बच्चों को पकड़ लिया, आ जाओ टेस्ट दे दो। ऐसा तो सुना ही नहीं है मैंने कि मैं क्लास में गई हूँ एज अ साइंस टीचर, मैं बच्चों को बोल रही हूँ 2nd क्लास को, आज तो सरप्राइज टेस्ट है भैया, लिख कर दिखाओ, डेफिनेशन सुनाओ। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करनी है। बीना सिंह, आपकी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट होंगी। मेरे ख्याल से आपने सिर्फ अभी फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स के बाद आप पेडागोजी पढ़िए, पेडागोजी के बाद बायो, फिर केमिस्ट्री, ये सीक्वेंस आपकी चलती रहेगी। एमसीक्यू पीवाईक्यू, भाई कौन से कह रहे हो? प्रमोद प्लीज मैम एमसीक्यू यूट्यूब पर। हाँ भाई करवाऊंगी करवाऊंगी। बिंदु
इट डज नॉट, आई गेस 50-50 चांसेस हैं पेडागोजी आएगी। अवॉइड गिविंग मार्क्स और ग्रेड टू द चिल्ड्रन, पास और फेल। हम बच्चों का मनोबल या मोटिवेशन डाउन नहीं कर सकते उन्हें कहकर कि तुम फेल हो, तुम पास हो। तुम्हें मैं अपनी क्लास भेज देती हूँ यार, जितने स्टूडेंट्स अभी हैं खाली, मैं आपको भेज देती हूँ सर अपनी प्लेलिस्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर हो सकता है तो आप एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। 112 वीडियोस हैं दोस्त। मैं जरा एक बार आपको प्लेलिस्ट कॉपी करके भेज देती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। हाँ भाई, मैं एक बार जरा आपको भेज देती हूँ पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट 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 मैं आपको भेज देती हूँ जरा अपनी, सो दैट आप पढ़ सको। आप अगर काजल मैम सीटेट करके भी डालोगे तो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट यार, मैं अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ जरा, मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा दूंगी। नेक्स्ट है, आप लोगों से बात की जा रही, दिस असेसमेंट शुड बी डन ओनली टू नो द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस पर्सनालिटी। हम जो बच्चे को तरह तरह का रिजल्ट देते हैं ताकि हम बच्चे की पर्सनालिटी को जान पाए, हम ये जान पाए कि हमारा जो बच्चा है वो गेम्स में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, डांस में कैसा है, क्या चीज करेगा तो कैसे होगा। सिमरन प्रिया, जो पुराने वाले बच्चे थे उनके लिए बीपीएससी का बैच ओवर हो चुका है, जो मई से पढ़ रहे हैं, सॉरी मई जून 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 से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मई जून से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बीपीएससी ओवर हो चुका है। और जितने बच्चे अभी जुलाई से पढ़ रहे हैं उनका ओवर नहीं हुआ है, उनका मंडे से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही अपर प्राइमरी लेवल के बारे में। आप लोगों से यहाँ पर बात की जा रही किस चीज के बारे में, अपर प्राइमरी लेवल के बारे में। तो अपर प्राइमरी लेवल आप लोगों का क्या होता है, मैं अब आपको यहाँ पर एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ कि भैया अपर प्राइमरी लेवल 6th से 8th क्लास तक को कहते हैं। तो इस लेवल पर हम लोगों ने साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक साइंस और एक टेक्नोलॉजी। हमने यहाँ पर हमारी साइंस को दो टुकड़ों में बांटा है कि एक तो हम साइंस पढ़ाएंगे, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको ज्ञान प्रदान करेंगे कि आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैसी होती है। 6th से 8th क्लास तक मेरे ख्याल से हम मोटर, बल्ब, सर्किट, ये सारी की सारी चीजें पढ़ना सीख जाते हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों को दोनों प्रकार से ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर? कितने स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में? एक बार हाँ या ना कर दो जी। समझ आ रहा है ना सभी को? ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाएगी किस चीज के बारे में, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाएगी द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट चूजन टू टीच एट दिस लेवल शुड बी एसोसिएटेड विद एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड दे कैन अंडरस्टैंड। वेरी गुड। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आप बच्चे को कभी भी 8th क्लास तक तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज भी आप लोग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो। तो जब कभी भी आप बच्चों को केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज जैसी चीजें बताओगे, तो सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देना है कि आप सुबह चाय पीते हैं, बच्चे बोलेंगे हाँ पीते हैं। आपको बताना है कि चाय ऐसे ऐसे बनती है, लेकिन चाय अगर एक्स्ट्रा बन जाए तो हम वापस से उसको उसके कंपोनेंट्स में नहीं डिसॉल्व कर सकते। तो बेटा, जिन चीजों को हम वापस से उनकी प्राकृतिक चीजों जैसा नहीं बना सकते, उनको हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। तो आपको ये करना है कि बच्चे को हर प्रकार से बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीजें समझानी है, सारी की सारी चीजें बतानी है, ताकि वो अपनी जिंदगी से जोड़ पाए। भाई कितने मैसेज कर रहे हो, मेरा फोन बराबर बजे जा रहा है मैसेज से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको समझ आई इतनी सारी चीजें कि नहीं आई? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस शुड बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग एट दिस लेवल थ्रू स्क्रिप्ट एंड कमेंट्री। हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना एक टीचर के हाथ में होता है। जैसे जैसे आप वो बच्चे को एलिमेंट्री के नाल पढ़ाने जा रहे हो, आहार नाल पढ़ाने जा रहे हो, तो आप बच्चे को बताओ कि आपके साथ ऐसा हुआ है, खाते खाते आप हंसे और हंसते हंसते आप सांस भूल गए हो, फंदा लग गया है। तो आपको पता है आपका फूड पाइप और विंड पाइप बिल्कुल पास पास होता है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर क्रिएटिव उनको बताना है, सो दैट वो अपनी बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट से या अपनी जिंदगी को बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ सके। इज इट फाइन और प्रॉपर क्लियर? जी हाँ जी, समझ पा रहे हैं आप लोग?
गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, जो बच्चा पहले से थोड़ा बहुत जानता है। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही, ओनली एम्फेसिस ऑन प्रोसेस स्किल शुड बी एम्फेसाइज्ड थ्रू आउट एंटायर प्राइमरी लेवल। आप लोगों को हमेशा और हमेशा एक चीज और ध्यान में रखनी है कि सारी की सारी प्रक्रिया ना प्राइमरी लेवल से थोड़ा सा ऊंचाई पर होनी चाहिए। प्राइमरी लेवल में आपने जो पढ़ाया सो पढ़ाया, आप प्राइमरी लेवल वाला पैटर्न छठी से आठवीं तक नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चों में थोड़ा अंतर होता है। भाई पहली से पांचवी का बच्चा बहुत बेसिक होता है, सिक्स्थ से एट्थ वाला थोड़ा सा ठीक होता है, नाइन टेंथ में तो सारे प्रिविलेजेस हट जाते हैं, इलेवेंथ ट्वेल्थ में तो आफत आ जाती है बच्चों को। मतलब जब मैं टेंथ के बाद इलेवेंथ में गई थी, आई स्वेयर इतना सिलेबस देखकर मुझे तो रातों नींद नहीं आई थी कि पढ़ूंगी कैसे, पूरा कैसे होगा। ये चीज है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप छठी से आठवीं तक के बच्चों पे थोड़ा सा सितम कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। उन्हें बता सकते हो कि बेटा बेटा तुम्हारा जो अपर प्राइमरी टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, टेस्ट एट द एंड ऑफ टर्म, वो सारी की सारी चीजें आपको करनी चाहिए। पर यहाँ पर ज्यादा जोर इसलिए नहीं देना चाहिए एनुअल एग्जाम्स को लेकर। कहने का मतलब सिक्स्थ से एट्थ तक, अब कुछ ऐसा होता है, अपने बच्चों से भी सुना होगा, अगर आपके गली मोहल्ले में कोई बच्चे सिक्स्थ से एट्थ तक के हों तो सुनना, पूरी की पूरी किताबें एनुअल एग्जाम्स में नहीं पूछने के लिए आती हैं। आपका सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है कि इतना हाफ ईयरली तक आएगा, इतना आप लोगों का एनुअल तक आएगा। क्या आप समझते हैं इस चीज को? जी 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 बच्चों, सुना है आपने बच्चों के मुंह से ऐसा कि 4 चैप्टर नहीं आ रहे हैं इस बार एनुअल एग्जाम्स में, इस बार सिर्फ 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, इस बार ये टॉपिक हटवा दिया है ना दोस्तों? तो ये चीज होती है कि 100% हम जोर नहीं दे सकते उन बच्चों को एनुअल एग्जाम्स के लिए। ये झटका तो हमें 10th में जाकर लगता है सारी किताब आ रही है, उसके बाद 11th और 12th में तो होश फाख्ता हो जाता है हमारे कि भाई बहुत ही गंदा पेपर आया हुआ है। अपर प्राइमरी लेवल पर इंटरनल होनी चाहिए, बोर्ड एग्जामिनेशन का प्राविधान नहीं था। ध्यान रखना, सिक्स्थ से एट्थ तक हमने खुद मना करा था कि बच्चों बोर्ड्स का कोई भी लेना देना नहीं है आपसे, बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं होंगे। इज इट फाइन डियर? समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी दैट प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ द चाइल्ड विद एबिलिटी टू एनालाइज स्टैटिक्स, एबिलिटी टू एबिलिटी लर्न एक्सपीरियंस। कुछ नहीं, इसको छोड़ो, मेरी बात सुनो। वो सीधा सीधा आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको रेगुलर बेसिस पर, मैं साइड हट जाऊंगी, एक बार पढ़ भी लेना, रेगुलर बेसिस पर आपको बच्चे को एग्जामिन करना है। एग्जामिन का मतलब ये नहीं कि कॉपी पेन से लेकर उसे क्वेश्चन करवा रहे हो बार 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 बार। एग्जामिन करना है आप लोगों को इस टर्म पर, एग्जामिन करना है आप लोगों को इस टर्म पर जिससे वो अपनी चीजों को अच्छे से कर पाए। क्लियर बात है मेरे प्यारे साथियों? ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना। उसकी मैथ्स कैसी है, उसकी इंग्लिश कैसी है, उसकी हिंदी कैसी है, उसकी साइंस कैसी है, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा चल रहा है बच्चे का। आपको ये एग्जामिन का मतलब होता है निरीक्षण करना। निरीक्षण का मतलब ये नहीं कि कॉपी पेन से लेकर सवाल करवा रहे हो बच्चे से, समझना, उसको देखना, उसकी एक्टिविटीज को देखना। एम आई क्लियर? एक बार यस और नो कह दो। आप समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब? इज इट फाइन? गुड। नेक्स्ट है आप 9th और 10th क्लास, सेकेंडरी लेवल। तो आपको ये चीज पता है 9th और 10th लेवल में जितने सितम हो सकते हैं उतने किए जाते हैं हम पे। रिश्तेदारों की टेंशन, घर वालों की टेंशन, स्कूल की टेंशन, प्रिंसिपल की टेंशन, सबकी टेंशन कि 10th में 90 से ऊपर आने चाहिए। 95 से तो कम क्या ही लाओगे, है ना? 100 आ जाए तो ठीक ठीक है 100 से ज्यादा जाए तो थोड़ी अच्छी बात है। तो ये काम आपको करना है। 9th 10th में एनसीएफ 2005 का कोई रोल नहीं है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी कोई लेन देन नहीं है, तो आप आराम से बच्चों पे सितम ढा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। At this stage, the principle of the theories and the principle of science can be brought in curriculum, but force not on cramming them. आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर हम सिद्धांतों के सिद्धांत और विज्ञान के सिद्धांतों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगेन उनको रटने पर कोई भी बल नहीं दिया जाना चाहिए। रटवाओ मत, बच्चे को समझाओ। न्यूटन के सर पे सेब गिरा था ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन क्या होता है? एक बल होता है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। ग्रेविटेशन के नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आपको इस प्रकार से बच्चे को केवल और केवल समझाकर चलना है। किसी भी प्रकार का कोई भी टॉर्चर बाजी बच्चे पर नहीं की जानी चाहिए। रटवाना नहीं है, मार पिटाई नहीं चलेगी 9th-10th में भी। At this level, important part of curriculum should be quantitative measurement. यहाँ पर आप एक्चुअली में बच्चों के साथ मार्क्स में खेल सकते हो। 100 में से अगर 33 नंबर आ रहा है, इसका मतलब बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। 100 में से 100 आ रहा है, इसका मतलब ठीक पढ़ रहा है। तो इस लेवल पर 9th-10th में आकर आप बच्चों से क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ, कंप्यूटर वालों को क्लास नहीं करनी, सीटेट वाली क्लास चल रही है। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? आपको अगर एक बार पढ़ना है तो मैं साइड हट जाती हूँ, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपसे बात की जाती है, पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटी शुड बी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी कंपल्सरी। केवल बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चा खेल में भी भाग लेगा। हाँ दीपिका, पूछ लो एक बात। तुम 2 बात पूछो, 1 नहीं 2 पूछो। सेकंड आप लोगों से बात की जा रही है इस लेवल पर, चाहे आप प्राइमरी लेवल की बात कर लो, सेकेंडरी लेवल की बात कर लो, इसमें आप लोगों को हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और वर्टिकल और कॉन्टिन्यूटी का सीधा सीधा सा एक मतलब होता है कि भाई चारों दिशाओं में बच्चे का ज्ञान विकसित करना है। हमको क्या करना है, ये बीपीएससी के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। दोबारा मत पूछ लेना, क्योंकि मैं लगभग 10 बार बता चुकी हूँ, नहीं है। इज इट फाइन? दीपिका, सबकी अलग अलग होती है दोस्त, इसमें बुरा क्या मानना, जो सच है वो तो है। इज इट फाइन? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है कि चलो हम इतनी देर से ये समझ रहे थे कि विज्ञान 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 पढ़े क्यों, हमारा क्या मतलब है विज्ञान पढ़ने से, हमारा मकसद क्या है, हम क्यों पढ़े विज्ञान। तो विज्ञान का बड़ा सारा महत्व होता है, वो महत्व मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, चाहे मोबाइल की बात कर लो, फोन, एसी, ट्रैफिक इंस्ट्रूमेंट्स, कुकिंग इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग इन द वर्ल्ड, सब में साइंस होती है। हम अपना जीवन साइंस के बिना तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी जिससे मैं अपना जीवन साइंस के बगैर इमेजिन कर सकूं। एक बार आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। इज इट गुड? आ रहा है समझ में आप लोगों को? चले, ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। साइंस ने हमारी जिंदगी और एजुकेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दी है। साइंस ने बच्चों को आइडियोलॉजिकली सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। जैसे फोन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हम पेट्रोल की जगह सीएनजी यूज करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, अगर मैं चाय इंडक्शन पे बना लूं तो गैस बच जाएगी। तो हम हर प्रकार से साइंस को अपनी जिंदगी में मद्देनजर रखते हुए उसके हिसाब से हमने सोचना, जानना, बूझना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करी जा रही है कि साइंस ने बच्चों के मेंटल लेवल को भी इनहेंस कर दिया है। अब बच्चा जैसे किसी ने भूत की पिक्चरें देखी है, हॉरर मूवीज, गोस्ट स्टोरीज, है ना, एक बुढ़ा सा तांत्रिक होता है कि घर के उस कोने में ले जाकर ये रख दो, नींबू का रंग बदल जाए तो समझ जाना काली शक्तियां हैं।
अब इस टाइप के जितने भी अंधविश्वास हैं बच्चे उनको सोच ही नहीं सकते क्योंकि वो उस चीज से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, है ना, होता है ना। मैं भी पूछती थी पहले कि नींबू का कलर काला कैसे हो गया, फिर हमें पता लगता है कि इसमें कोई ना कुछ ऐसी चीज मिलाई जाती है जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है आप लोगों का, डिफरेंट हो जाता है। सेकंड है साइंस मेक्स द चाइल्ड्स डेली लाइफ यूजफुल। साइंस की वजह से जो निजी जिंदगी होती है वो कैसी हो जाती है, यूजफुल। अभी सोचो ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली। हाँ, साइंस की वजह से आप घर बैठकर पढ़ रहे हो, ये तो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, मैं देने ही वाली थी थोड़ी देर बाद। ये मैं टेक्नोलॉजी में देती हूँ, साइंस में नहीं देती वाला एग्जाम्पल, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आज तो हमें केवल और केवल साइंस की बुराई करनी है। साइंस ने हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाया है, एलिमिनेटिंग फॉल्स हाइपोक्राइसिस, वही भूत प्रेत वाला सिस्टम, या रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। घर में तुलसा का पत्ता लगाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बिल्कुल आएगी क्योंकि ऑक्सीजन 24 घंटे रिलीज करता है। नेक्स्ट है साइंस इनहेंस एक्टिविटी इन द चाइल्ड, बच्चों के अंदर गतिविधियों को बढ़ा देता है। साइंस की वजह से बच्चा एक नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट स्तर पर सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाता है। इज इट फाइन? बालको खुश हो आप साइंस पढ़कर? आप क्यों पढ़ रहे हो साइंस? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, साइंस ने बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ा दी है, साइंस ने बच्चों के अंदर जागरूकता बढ़ा दी है, जिज्ञासा बढ़ा दी है। साइंस मेक इट पॉसिबल टू रिकंसाइल बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हाँ, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट की मध्य साइंस एक कड़ी बन चुका है कि हम प्रकृति का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी में कैसे ले जाएं। जैसे विंड एनर्जी, आपने कभी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अभी अभी हमको नॉलेज है, राइट। हमने सोचा भी नहीं था कि विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। दादा परदादा के जमाने में वो लोग इतना सोच ही नहीं पाते होंगे क्योंकि वो इतने जिज्ञासु नहीं थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। आजकल क्या होता है, आजकल हर किसी के दादी दादा बढ़िया एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, उनको सारी नॉलेज है। उनके जो दादी दादा रहते होंगे उनको तो कुछ भी नहीं खबर होगी, है ना। तो ये चीज होती है कि टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से, वजह से दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है। इज इट फाइन? साइंस इज द बेसिस ऑफ एवरी फिजिकल प्लेजर। एसी में मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, आप लोग भी एसी पंखे में बैठकर पढ़ रहे हो। अगर ये नहीं होता तो मैं एक हाथ से पंखा घुमा रही होती और एक हाथ से पढ़ा रही होती, ठीक है। तो ये साइंस की बदौलत है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग साइंस इन स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका खुद का फर्ज बनता है, जिस टाइम आप बच्चे को साइंस पढ़ा रहे हो तो बच्चे के अंदर साइंस की नॉलेज को विकसित करना। यदि बच्चा विज्ञान के प्रति अपनी समझ को बढ़ावा देता है तो कई और मुकाबलों से बाहर आ सकता है। ये बच्चों की स्वाभाविक चीज होती है। आप बच्चे को उसकी गलत धारणाओं को दूर करते हुए उसको सही नॉलेज प्रदान करेंगे, ये टीचर का कर्तव्य होता है। मैं साइड हट रही हूँ, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको पूरा पूरा। क्लास 1 नहीं मिलेगी आपकी वीना? मिल जाएगी यार, मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी भला। जल्दी से प्लीज पढ़िए। स्टूडेंट्स में जिज्ञासा। प्रशांत तुम पूछ रहे हो, फिर तुम मुझे कंपेयर करोगे किसी और टीचर से, मैं नहीं बता रही तुम्हें। जिज्ञासा ऐसे बनाइए, बच्चों को सिखाइए कि भैया अभी स्विच ऑन है, लाइट जल गई, स्विच ऑफ कर दूंगी, लाइट बंद हो जाएगी, है ना। सर्किट ऐसा होता है, चीजें ऐसी होती है, वर्क ऐसे काम करता है, टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है। उसको एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, जिससे वो जिंदगी को कनेक्ट कर पाए। प्रशांत सीटेड पढ़ चुके हो तो तुम तब ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे पूछना चाहिए तुमसे कि बताओ तुम कैसे जिज्ञासा बढ़ाओगे बच्चों में। शर्म नहीं आ रही प्रशांत पूछते हुए? तुम बताओ मुझे, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जरा एक बार ये क्राइटेरिया देख लो क्लास का। चिल्ड्रन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस अबाउट द एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड देम। जैसे बैलून कैसे उड़ रहा है, एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है, पानी से बुलबुले कैसे बन रहे हैं, चीजें डूब कैसे रही हैं, चीजें तैर कैसे रही हैं। 1 लाख एग्जाम्पल्स होते हैं समझाने के लिए बच्चों को।
सेकेंड है एज सुन एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस डेवलप इन द चाइल्ड इट वे ऑफ वर्किंग बिकम्स मोर क्लियर इन साइंटिफिक। अब जैसे मुझे कोई भी नहीं डरा सकता कि भूत है, काली शक्ति है, नींबू का कलर बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं नहीं डरूंगी, मुझे पता है साइंस होती है। तो आपको भी बच्चे के अंदर इंटरेस्ट के साथ साथ नॉलेज भी डेवलप करनी है। डेवलप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम, काजल मैम देखो आपके पीछे कोई है और मैं ऐसे मुड़कर भाग जाऊं क्लास से। नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, बोर्ड है, लाइट भी ब्लिंक कर रही होगी मेरे सामने तो मुझे लगेगा शायद कोई इलेक्ट्रिसिटी में इशू है। तो बच्चे को स्ट्रांग बनाना है मेंटली। एंड ये आपके लास्ट दो पॉइंट्स हैं। इन द साइंस द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बाय डूइंग हिज ऑन एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देम। चाइल्ड को आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस बता सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है मेरे पास ये दो चीजें हैं, मान लो ये दो चीजें, मैं बच्चे से बोलूं बताओ ये मैग्नेट है कि वो मैग्नेट है, तो बच्चा क्या ही बताएगा जब तक वो खुद परफॉर्म नहीं करेगा। मैंने डिफाइन कर दिया बच्चे को कि भैया मैग्नेट जो होती है वो चीजों से चिपकती है। बच्चा हर जगह जाकर इसको ऐसे ऐसे से टच करवाएगा। मैं बच्चे से बोलूंगी प्लास्टिक पे नहीं चिपकती लेकिन लोहे पे चिपक जाती है आपकी मैग्नेट। तो मैंने सिर्फ बताया है, परफॉर्म किसको करना है, बच्चे को करना है, अगर बच्चे को कोई भी डाउट रहा होगा। इसलिए आपने देखा होगा 9th-10th में आप लोगों के एक्सपेरिमेंट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? मोर क्लियर? नेक्स्ट, the teacher should read and relate the children to their daily life so that the children can connect the subject with the daily life। वही घूम फिर कर सिर्फ एक ही चीज आपको बताई जा रही है कि आपको कैसे भी करके बच्चे को उसकी रियल जिंदगी से जोड़ना है। सो ये था आज आपका पेडागोजी का पहला टॉपिक। देखने में काफी आसान लग रहा है केवल आज, कल से हार्ड स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, बच्चा सब चीज ट्राई करके देखेगा, कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे। ठीक है, आज काफी आसान लगा आपको, पर मैं आपको बता दूं केवल आज ही आसान था। कल से आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेट मी टेल यू। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करके चलेंगे दोस्तों। मंडे से फिर से आप लोगों की वही पुरानी क्लासेस साइंस वाली स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास फॉर टुडे। आप जितने भी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो। शाम को 5 बजे से एनसीईआरटी भी पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे और आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड क्लास के बाद जैसे मैं क्लास ऑफ करूंगी, क्लास को रेट करना मत भूलिएगा, वो आपकी परम कर्तव्य, परम आपका इंपॉर्टेंट बात है। क्लास रेट नहीं करोगे मुझे चलता बना दिया जाएगा, जो आप नहीं चाहोगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।